मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी इस वक्त कुछ बोल रही हैं पदभार संभालने के बाद। उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। धन्यवाद। तरफ से कहा गया पदभार संभालने के बाद ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल का इंतजार करेगी। आज पदभार संभालने के बाद जो सवाल जवाब वहां पर हो रहा है, आइए सुनते हैं क्या कहा जा रहा है। और आतिशी ने आज से पदभार संभाल लिया है, नई मुख्यमंत्री दिल्ली की बन गई हैं और ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल की है, इंतजार करेगी ये कुर्सी। केजरीवाल नैतिकता की मिसाल है। और हमारे साथ जीत भाटी जुड़ चुके हैं। जीत, हम तस्वीरें देख रहे हैं सिग्नेचर करते हुए आतिशी को आज पदभार संभाल लिया है। और लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही और अरविंद केजरीवाल भी लगातार जनता की अदालत लगा रहे हैं कि अब ये कुर्सी जो है मुख्यमंत्री की, वो अरविंद केजरीवाल का इंतजार करेगी। बिल्कुल, देखिए, हम भी जब पहुंचे सचिवालय उनके पदभार संभालने के समय, तो हम भी हैरान थे कि 2 कुर्सी क्यों हैं। तो हमने उनसे पूछा कि 2 कुर्सियां क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि जो दूसरी कुर्सी है अरविंद केजरीवाल की है और आगे भी रहेगी। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से भारत ने जब भगवान राम 14 साल के लिए वनवास गए थे, उस समय उनकी खड़ाऊ रख के शासन चलाया था, ऐसे वो चलाएंगी। और ये भी कहा कि अब उनको उम्मीद है कि फरवरी या उससे पहले जो चुनाव होंगे दिल्ली में, उसमें दिल्ली की जनता जब तक अरविंद केजरीवाल को जिता के दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना देते हैं, तब तक ये कुर्सी इसी तरीके से यहाँ पर रहेगी और वो भी भारत की तरह ही शासन को आगे बढ़ाएंगी। और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर पिछले 2 सालों में भाजपा की तरफ से लगातार लाछन लगाए गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और कोर्ट ने जांच एजेंसियों के तरीके पर भी सवाल खड़े किए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अब उस पर इस्तीफा दिया और कहा कि वो उसका फैसला जनता पर छोड़ते हैं कि उनको लगता है कि वो ईमानदार हैं तो वोट दें, नहीं लगता है तो ना दें। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में आतिशी ने मुख्यमंत्री का पदभार तो संभाला, लेकिन ये भी जाहिर कर दिया कि यहाँ पर अभी भी अरविंद केजरीवाल भले ही कुर्सी पे ना हो, लेकिन उनके खड़ाऊ की तरह ही वो शासन को आगे चलाएंगी। और ये साफ कर दिया कि अगले 4 महीने या जब तक अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में ये 2 कुर्सियां जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी, ये इसी तरीके से बनी रहेगी। एक तरफ सरकार में साफ हो गया, दूसरा अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत लगा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और यही बात वहां भी दोहरा रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, मैं ईमानदार हूं, तो उस पर आप मोहर लगाएं और विधानसभा चुनाव में उनको एक बार फिर से जिताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र। एक नई लड़ाई शुरू हो गई है आम आदमी पार्टी में अब, क्योंकि आतिशी भी बहुत आश्वस्त नजर आ रही हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद कि इस कुर्सी पे अरविंद केजरीवाल जल्द बैठेंगे और उन्हें जनता ईमानदार घोषित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र।